जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, एक प्रश्न था। हाँ जी। जैसे ये पंचांग है, हाँ, इसमें 2 तिथि दे रखी है जन्माष्टमी के लिए। अच्छा। एक 6 और एक हाँ। 7। हाँ और जी। 6 में लिखा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी हाँ। व्रत समाप्त गृहस्थियों के लिए। हाँ जी। और 7 में लिखा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत वैष्णव सन्यासियों के लिए। और इधर लिखा है श्री कृष्ण जयंती और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर होता है और ये 2 तिथियां क्यों आ रही है? नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और अक्सर जो है आपको 2 सुनने में आते हैं कि आज भी जन्माष्टमी है, दूसरे दिन भी जन्माष्टमी है। तो पहले आपको ये समझना है कि आप कह रहे हो स्मार्त वैष्णव, ये 2 शब्द पढ़े ना अभी पंचांग में आपने। तो आप जो भारतवर्ष है वो देवी देवताओं की उपासना के आधार पे 5 भागों में विभक्त है। गणपत मतलब जो गणेश जी को मानते हैं, पूजते हैं, महाराष्ट्र साइड में आप देखेंगे तो वो गणपत हो गए। ठीक है। उसके बाद जो है गणेश के बाद विष्णु, वैष्णव माने जो विष्णु के उपासक हैं, चाहे वो श्री कृष्ण के हैं, श्री राम के हैं, तो वैष्णव हो गए। उसके बाद सूर्य की उपासना करने वाले, उड़ीसा में जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर है, जी। तो सूर्य की उपासना करने वाले। फिर हो गए आपके शाक्त, शक्ति की उपासना करने वाले, दुर्गा की उपासना करने वाले शाक्त हो गए, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया इस साइड में, तो शाक्त हो गए। उसके बाद शैव माने भगवान शिव की उपासना करने वाले, जैसे पूरा उत्तर भारत में अधिकतर शैव, उत्तराखंड में विशेषकर शैव भी हैं। जी। तो ये 5 कैटेगरी हैं। और जो स्मार्त होते हैं, स्मार्त का मतलब होता है कि जो लोग अपने व्रत पर्व त्योहार जो है स्मृति ग्रंथों के आधार पर मनाते हैं। स्मृति ग्रंथ कौन से हमारे, जैसे मनुस्मृति वगैरह बहुत सारे इस तरह के ग्रंथ हैं, तो जिनमें जो व्यवस्थाएं दे रखी हैं उसके अनुसार वो अपना व्रत पर्व त्योहार मनाते हैं। जी। अब हम सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है, अवतार है, वो भाद्रपद का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि थी, दिन बुधवार का था और नक्षत्र रोहिणी का था। तो जिस दिन भाद्रपद हो, कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी तिथि हो, अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो, बुधवार हो, वो जयंती कहलाता है। और ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। ये कॉम्बिनेशन इस समय आ रहा है, तो इसलिए उसको श्री कृष्ण जयंती भी बोलते हैं। अन्यथा क्या होता है कि नक्षत्र नहीं होता वहां पे, नक्षत्र जब अगले दिन मॉर्निंग में आता है, तो इसलिए वो जयंती नहीं बनता। जयंती तब बनता है जब तिथि भी, वार और नक्षत्र का बिल्कुल कॉम्बिनेशन हो, यानी सेम कॉम्बिनेशन जिसपे श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, तो वो माना जाता है। अब श्री कृष्ण जयंती क्लियर हो गया। श्री कृष्ण जयंती क्यों बोला जाता है? जहाँ पर नक्षत्र, तिथि और वार कंबाइन हो जाए। इस बार ऐसा हो रहा है। अब रही बात यह है कि 2 तिथियों की, तो अर्धरात्रि में जब अष्टमी तिथि होती है तो उस दिन सूर्योदय के टाइम में सप्तमी होती है। तो सप्तमी और अष्टमी की जो जोड़ी है वो ज्यादातर स्मार्त लोग फॉलो करते हैं। यानी स्मार्त लोग क्या करते हैं कि अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि को के अनुसार अपनी जन्माष्टमी मनाते हैं। और जो वैष्णव लोग हैं वो उदयकालीन तिथि को महत्व देते हैं। यानी अगले दिन जब सूर्य उदय के टाइम में अष्टमी तिथि हो, उस समय अर्धरात्रि में नवमी आ जाती है और उदयकालीन तिथि के समय रोहिणी नक्षत्र हो, तो उसको वैष्णव लोग प्राथमिकता देते हैं। यानी अष्टमी नवमी की जो युति है वो वैष्णव लोग लेते हैं और उदयकालीन तिथि को वो महत्व देते हैं, नक्षत्र को महत्व देते हैं। तो इसलिए अक्सर जो है वैष्णवों की जन्माष्टमी नेक्स्ट डे आती है, अगले दिन आती है, क्योंकि उस दिन उदयकालीन तिथि अष्टमी होती है और नक्षत्र रोहिणी होता है। वही स्थिति इस समय भी हो रही है। इसलिए जो स्मार्त लोग हैं, जो वैष्णव नहीं, आप जानते हैं वैष्णव क्या होते हैं, जो आपका इस तरह से ऊपर उर्दू पुंड्र लगाते हैं, है ना, तुलसी की कंठी धारण करते हैं, नॉन वेज बिल्कुल बंद रहता है उनका, यानी लहसुन प्याज वगैरह तक भी नहीं खाते हैं। ठीक है। तो वो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो जो है शुद्ध वैष्णव है। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, उदयकालीन तिथि रोहिणी नक्षत्र युक्त होती है, उसको जो है वो जन्माष्टमी मनाते हैं। इसीलिए 7 तारीख को सुबह सनराइज के टाइम में रोहिणी नक्षत्र भी है और अष्टमी तिथि भी है। इसलिए उनकी जो वैष्णवों का है वो जो है 7 तारीख को है। और स्मार्तों का अर्धरात्रि में 12 बजे के समय अष्टमी तिथि है और संयोगवश उस दिन नक्षत्र भी वही आ रहा है। तो स्मार्थों की जो है जन्माष्टमी 6 तारीख की है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग स्मार्त होते हैं। ठीक है। तो स्मार्थों को मनानी है 6 तारीख को और जो वैष्णव है वो मनाएंगे 7 तारीख को। तो ये तरीका है। कोई और कोई डाउट है? नहीं गुरुजी, क्लियर है? इतना ही था। चलो, ओम शांति, हरे कृष्ण।